हाय हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हो अच्छे होंगे। हम सब भी अच्छे हैं। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो सुबह का टाइम है, लोग मॉर्निंग के 7 o'clock हो रहे हैं। मैं बाहर का व्यू दिखा रही हूँ। कितनी धुंध सी छाई हुई है, मतलब कोहरा टाइप में था। अभी बालकनी के बाहर वो मतलब गैलरी से दिखा रही थी, अभी मैं किचन के अंदर से दिखा रही हूँ। देखिए बाहर, किचन के अंदर से देखो ना, बाहर तो और ज़्यादा मतलब एकदम धुंध सा दिखता है, अंधेरा अंधेरा सा। सुबह के 7 बज चुके हैं। अंश स्कूल चला गया है। आज बनाया था मैंने ये काले चने की सब्ज़ी और पालक वाली पूड़ियाँ, ग्रीन वाली पूड़ी मतलब कि। और तो उसके जाने के बाद फिर मैंने बाहर का व्यू दिखाया। उसको छोड़ने गई बाहर, बैग वैग देती हूँ मैं उसका रोज़। तो मैंने कहा बाहर का व्यू दिखा देती हूँ मैं आपको। और उसके बाद आई हूँ तो हस्बैंड के लिए चाय रख दी है यहाँ पर। और अब दोबारा से पूड़ियाँ सेकूँगी, क्योंकि सुबह उसको देती हूँ ना तो ज़्यादा भी सेक नहीं पाती। उस मतलब टाइम नहीं होता उसको लंच लगाना उसका और दूध दूध देना उसको, फिर बैग लेके बाहर तक छोड़ती हूँ मैं, क्योंकि बच्चों को हमेशा हर चीज़ में लेट हो ही जाता है, तो ये सब करना पड़ता है। तो हस्बैंड जब वो चला जाता है उसके बाद फिर हस्बैंड के लिए मैं यहाँ पर सब्ज़ी तो बनी ही होती है, बाकी पूड़ियाँ रोटियाँ जो सेकनी होती है वो सेकती हूँ। साइड में इंडक्शन में चाय रख देती हूँ, तो वो चाय भी बनती रहती है, तो उनका भी काम आसानी से हो जाता है उनके पास। इसके बाद उनके पास आधा घंटे का टाइम होता है, वो अपना रेडी हो रहे होते हैं इस टाइम पर। 7 बजे ज़्यादा है, 7:30 बजे हस्बैंड चले जाते हैं, तो आधे घंटे का टाइम होता है, तो काफ़ी होता है इतना तो खैर। तो कभी कभी तो लंच बन भी जाते हैं, कभी कभी नहीं बन पाता है। आज मैंने नहीं बनाया था, तो अभी यहाँ पे पूड़ियाँ सेक रही हूँ। साथ में मैंने पानी मोटर का बटन ऑन कर दिया है पानी भरने के लिए, तो वो भी साथ में भरता रहता है। और नहीं तो बाद में फिर पानी चला जाता है 8 बजे के बाद, तो कभी कभी मुझे भूल भी जाता है, बट आजकल याद रखती हूँ, क्योंकि टंकी खाली हो जाएगी तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, सर्दियों में पानी ख़त्म हो जाता है तो। और यहाँ पर फूली फूली ग्रीन ग्रीन सी बढ़िया अच्छी सी पूड़ी बन के रेडी हो गई थी। हस्बैंड चले गए हैं, उनको चाय वाय दे दी थी मैंने, चाय पी ली। उसके बाद थोड़ी सी चाय बची हुई थी, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा मैं भी पी लेती हूँ। ये देखिए आधा कप के करीब है ये चाय, गुड़ वाली चाय है ना। मौसम भी बाहर इतना ज़्यादा ख़तरनाक वाला हो रखा था, तो मैंने कहा वेस्ट हो जाए इससे अच्छा थोड़ा सा मैंने भी पी ली है चाय। उसके बाद मैंने सोना को रेडी किया, और लगभग 8:30 पौने 9 का टाइम हो रहा है अभी उसको मैं जस्ट छोड़ कर आई हूँ। उसके बाद फिर मैं काम पे लग गई हूँ अपने। हस्बैंड के जाने के बाद ना फिर मतलब 7:30 बजे वो चले जाते हैं। उसके बाद फिर मैंने चाय पी, 10-15 मिनट खुद के लिए बैठ के मैंने ऐसे ही निकाले। और उसके बाद फिर मैंने सोना को रेडी किया, उसको जगाना धीरे धीरे। बच्चों को ज़रा सा भी कुछ मतलब तेज़ आवाज़ में बात कर दो तो वो बोलेगी मुझसे ऐसे बात कर रही हो आप। तो सुबह बिल्कुल मुझे एकदम कूल डाउन रहना पड़ता है, बिल्कुल भी ज़रा सा मैं उसको बोल नहीं सकती, नहीं तो वो रोना शुरू कर देती है, आप मुझे ऐसे बात करते हो। तो सुबह बहुत ही लाड़ प्यार से उसको जगाना पड़ता है। तो जितना टाइम होता है ना मेरे पास सब उसके साथ ही लग जाता है, तो मैं घर के काम कुछ भी नहीं कर पाती हूँ। फिर मुझे उसको छोड़ने भी जाना होता है, तो उसमें भी 15 से 20 मिनट आने जाने का मुझे टाइम लग जाता है। तो लगभग पौने 9 के करीब टाइम हो जाता है आते आते मुझे। तो उसके बाद फिर मैं काम स्टार्ट करती हूँ। कभी कभी तो जैसे वो कभी कभी अपने आप भी जग जाती है ना, जब उसका मूड अच्छा होता है तो वो टाइम मेरे लिए बच जाता है, तो मैं कभी कभी घर के काम कर लेती हूँ। कुछ थोड़ा बहुत जैसे कपड़े सेट करना, ये ब्लैंकेट वगैरह फैले होते हैं ना, इनको रख देना, बेडशीट ठीक कर देना, थोड़ा बहुत जो सामान बच्चे रात को फैला देते हैं पूरे दिन खेल खेल के, वो फैला होता है। तो सोना ही ज़्यादा फैलाती है, बुक्स वगैरह या खिलौने वगैरह अपने टॉयज़ फैला देती है, तो वो रख देती हूँ। बट अभी कभी कभी टाइम नहीं मिलता, उसके मूड की बात होती है कि कभी वो हैप्पी होती है, कभी कभी जगाना पड़ता है। तो इसीलिए तो आज उसको जगाना पड़ा था, पूरा टाइम देना पड़ा था मुझे आज। तो अभी फ़िलहाल यहाँ पे बेडशीट भी चेंज करनी थी मुझे। सोना मुझे कई दिनों से बोल रही थी कि ये वाली मुझे बेडशीट बिछा दो मम्मा, इसमें सोना है। तो पहले मैंने दीवान पे इसको डाल रखी थी, फिर धुल दी थी, साफ़ हो गई है। डबल बेड की है, लेकिन डबल बेड की बेडशीट है, लेकिन हल्की से साइड से छोटी पड़ रही है, आपको दिख ही रहा होगा। तो लेकिन सोना का मन था बहुत ज़्यादा, तो मैंने इसको बिछा दिया है। और सॉफ्ट भी है, वुलन में है, तो अच्छा लगता है मतलब सर्दियों में बिछाने में। फ़िलहाल ये सब काम हो गए हैं। उसके बाद मैंने सबसे पहले मैं बेडशीट चेंज की थी। उसके बाद फिर यहाँ पे जो जितने भी कारपेट वगैरह हैं सब मैंने झाड़ के रख दिए हैं, क्योंकि आज इनको मैं बाहर छत पे सुखाने वाली हूँ। फ़िलहाल सुबह में तो आपने देखा था मौसम कैसा हो रखा था, लेकिन अभी फ़िलहाल में धीरे धीरे करके धूप निकल आई है, टाइम भी हो गया है, 10 बज रहे होंगे समथिंग।
तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि आज सब में धूप लगा देती हूँ। और यहाँ दीवान में भी ये जो ये मैरून वाली बेडशीट थी ना, कॉफ़ी कलर की, काफ़ी दिनों से बिछी हुई थी, तो इसको भी मैंने चेंज कर दिया। अब ये वाइट वाली बेडशीट यहाँ पर डाल दी है। वैसे विंटर में कॉटन वाली बेडशीट ठंडी ठंडी सी लगती हैं, लेकिन अब वुलन डाल दो ना यहाँ पर दीवान के ऊपर तो वो बहुत जल्दी गंदी हो जाती हैं, क्योंकि इनमें धूल मिट्टी ज़्यादा, कोई भी सामान गिर जाता है, चिपक जाता है। तो इसलिए फिर मैंने ये वाली बेडशीट डाल दी है यहाँ पर। और अभी जितने भी कारपेट वगैरह मैंने निकाले थे ना, सबको मैं छत पे लेकर गई हूँ। और धूप भी आ गई है, देखिए बहुत अच्छी वाली धूप नहीं है, जो धुंध वाली धूप होती है ना, सुबह सुबह निकलती है ना, वही वाली धूप है। मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं थी, अच्छी धूप थी। मैंने धूप में बैठा जा रहा, दोपहर में भी हम लोग गए थे, तो धूप में मैंने बैठने से अच्छा लग रहा था। कभी कभी इतनी तेज़ धूप निकल आती है ना कि बिल्कुल भी बैठा नहीं जाता है, ऐसे लगता है जलन चुभन सी होने लगती है। तो अभी फ़िलहाल धूप अच्छी थी, तो यहाँ पे मैंने कारपेट डाल दिए है। अब ये पूरे दोपहर में मतलब धूप लग जाएगी, तो थोड़ा सा जब से मतलब बिछाया हुआ था, सर्दियाँ स्टार्ट हुई, एक भी दिन मैंने धूप में नहीं डाली थी। ये ब्लू वाली थी ना, जो उसको तो न्यू थी, जब से बिछाई तब से एक भी बार धुला नहीं है, और मतलब धूप में सुखाया भी नहीं था, इसलिए मैंने सबको धूप में सुखा दिया। धूप पानी से धुलना तो अभी थोड़ा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि भीग जाने के बाद और ज़्यादा भारी हो जाती हैं, और इतना मैं हाथ से एक नहीं धुल पाऊँगी। एक एक करके कोशिश करूँगी, थोड़ा थोड़ा जब अच्छी धूप होने लगेगी, सर्दी थोड़ा कम हो जाएगी ना, तब धुलूँगी। अभी फ़िलहाल नीचे आने के बाद मैंने चाय भी बना ली अपने। थोड़ा सुबह मैंने चाय पी थी, लेकिन अभी जो मेरी सुकून वाली चाय डेली वाली है, वो वाली बना के मैंने पी है अपनी। वो सुबह तो हस्बैंड के थोड़ा सा बनाए थे, उनके लिए बच गई थी, तो वो पी ली थी मैंने। तो इतने सारे काम करते करते ना, थोड़ा एनर्जी को बढ़ाने के लिए तो चाय वाय पी लेती हूँ यहाँ पर। और कचरे वाले भैया आ गए थे, तो उनको कचरा भी दे के आई हूँ। तो और अभी लगा रही हूँ झाड़ू, एक एक करके काम ऐसे ही निपटाती जा रही हूँ। इसी बीच में कचरे वाले भैया हो गए, या फिर जो सब्ज़ी के छिलके वगैरह बचते हैं, खाना वगैरह थोड़ा बहुत कुछ बचता है ना, तो वो वाले भैया भी 8-9 बजे के करीब आ जाते हैं, कभी कभी सुबह भी आ जाते हैं, तो उनको भी ये सब चीज़ें दे आती हूँ। डस्टबिन में नहीं डालती हूँ सब्ज़ी के छिलके वगैरह, क्योंकि आजकल हरी सब्जियाँ आती हैं ना, तो हरी सब्जियों के छिलके वगैरह काफ़ी हो जाते हैं, तो मैं उनको अलग से रखती हूँ। और फिर वो भैया आते हैं ना, तो गाय के लिए जो मांगने के लिए आते हैं, गाड़ी लेके आते हैं, कुछ भी खाना बचा हो और हरी सब्जियों के छिलके वगैरह सब कुछ उनको दे देते हैं। तो अभी फ़िलहाल जो मशीन सुबह लगाई थी ना, कपड़े धुल गए थे अच्छे से, सूख भी गए थे, बस अभी धूप में डाल दूँगी, क्योंकि सुबह सुबह जब धूप आती है ना, तब 1-2 घंटे बालकनी में रहती है धूप। जैसे जैसे दिन बड़े होंगे वो धूप थोड़ा ज़्यादा देर तक टिकेगी। अभी फ़िलहाल थोड़ी देर के लिए आती है, तो जो भी कपड़े सूख गए थे वो सारे कपड़े मैंने यहाँ पे फैला दूँगी, थोड़ा बहुत धूप लग जाएगी। ये सब कपड़े लेके मैं ऊपर नहीं गई थी, क्योंकि मशीन के सुखाए हुए होते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है सूखने में। और यहाँ पर डस्टबिन भी रखा था 2-3 दिन से धुलने के लिए मुझे, और ये पायदान भी गीला हो गया था मशीन से। जैसे ही पानी निकलता है ना, तो ये पायदान था दरवाजे पर डला होता, तो पानी यहाँ तक आ जाता है, तो ये पूरा मतलब गीला हो गया था और गंदा भी था। तो मैंने सोचा कि इसको भी साथ से मैं मतलब धुल ही देती हूँ, तो ये भी सूख जाएगा। और बालकनी में कल वाले वीडियो में मैंने आपको दिखाया था, लास्ट वाले में, कि झाड़ू लगा दिया था मैंने, साफ़ मतलब पानी से नहीं धुला था। तो फ़िलहाल मैंने यहाँ पे जो भी मशीन से पानी निकलता है ना, उसमें भी थोड़ा बहुत धूल मिट्टी रहती है, तो ये पानी डाल के यहाँ पर मैंने वाइपर कर दिया है। तो ये बालकनी का यहाँ छोटा सा है, तो मतलब साफ़ हो गया है। और पानी फैला रहता है तो धूल मिट्टी डेली ही आती है, तो चिपचिपा सा हो जाता है, गंदा सा, तो वाइपर कर दिया, तो यहाँ पर अच्छे से साफ़ हो गया है। और धूप आपको दिखाई दे रही होगी, और सारे कपड़े वपड़े फैला दिए हैं। उसके बाद यहाँ पे था कि थोड़ा सा अपने लिए भी कुछ कर लेती हूँ। तो यहाँ पर बेसन लिया था मैंने, दही डाला, उसमें थोड़ा सा हनी, थोड़ा सा रोज़ वाटर, थोड़ा सा एलोवेरा जेल डाल के मैंने बेसन के साथ ही पैक बना लिया है, और रोज़ वाटर डाल के अच्छे से मिक्स कर लिया है। और इसको मैं फेस पे लगाने वाली हूँ। घर के काम करते करते ना खुद के लिए टाइम निकल ही नहीं पाता है, तो आज मैंने सोचा कि जब तक हम कोशिश नहीं करेंगे, थोड़ा सा टाइम अपने लिए खुद के लिए हम नहीं निकालेंगे, तो मतलब काम पे तो लगे ही रहेंगे, तो खुद से सोचना पड़ेगा खुद के लिए। तो मैंने ये पैक बनाया है। वैसे मेरे फेस ऑयली स्किन है, तो मैं बहुत पिंपल्स भी पहले निकलते थे, अभी फ़िलहाल तो नहीं निकलते हैं, तो इसलिए बहुत सारी क्रीम वगैरह, बहुत सारी चीज़ें बाहर की मैं नहीं यूज़ करती हूँ, क्योंकि मेरे बहुत जल्दी पिंपल्स निकल आते हैं। तो ये होम रेमेडी होती है ना, ये अच्छी सूट करती हैं फेस पे, तो मैं ये बना के कभी कभी लगा लेती हूँ, कभी कभी शेयर करती हूँ, कभी कभी नहीं भी करती हूँ। तो पैक मैंने फेस पे लगा लिया था, और थोड़ा सा बच गया था, तो उसको फिर मैं नहाते वक्त ना हाथों में करके मैंने मतलब मसाज जैसे करके फिर धुल लिया था। इतना सॉफ्ट स्किन हो गई थी ना इसको लगाने के बाद, मतलब थोड़ा सा अलग सा फील हो रहा था कि हाँ आज कुछ किया हुआ है, फेस थोड़ा सा अलग सा दिख रहा था। तो एकदम सॉफ्टनेस हो जाती है ना, हाथ फेरने से लगता है ना कि हाँ आज फेस कुछ अलग सा दिख रहा है।
तो ये जो घर की चीज़ें हैं, कुछ बाहर से लाना भी नहीं है और घर की चीज़ों से ही बना के आराम से आप लगा सकते हैं। एलोवेरा जेल वगैरह तो ये सब चीज़ें अपने पास होती ही हैं। तो और बेसन तो घर में रहता ही रहता है किचन में, तो इसलिए फिर मैंने ये बनाया फेस पैक। और अलग से इसको टाइम भी नहीं देना था। फेस पैक लगाया मैंने, उसके बाद मैंने बर्तन धुले हैं, बर्तन धुलने के बाद फिर पोछा लगाया। जितनी देर तक ये सब काम किया मैंने, उतनी देर तक ये मैंने पैक को लगा के रखा था। तो अलग से टाइम निकालने की भी ज़रूरत नहीं है। जब आप काम करते रहो और पैक लगा लो तो आराम से 10-15-20 मिनट लगा रहेगा। तो मतलब घर के काम भी हो जाएंगे और अपनी खुद की केयर भी हो जाएगी। तो दोनों काम एक साथ हो जाते हैं। बस ये है कि टाइम को मैनेज करना है, अपने लिए खुद के लिए सोचना है कि नहीं आप मुझे ये करना है, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। ऐसे करते करते पता नहीं कितने दिन निकल जाते हैं और खुद के लिए हम कुछ करते ही नहीं हैं। तो आज मैंने सोचा नहीं, खुद के लिए भी कुछ करना है यार। घर के काम तो रोज़ हम करते ही रहते हैं, झाड़ू पोछा बर्तन दी, इसको तो हम इग्नोर नहीं करते। तो खुद के लिए टाइम क्यों नहीं निकालते हम, अपने लिए काम क्यों इग्नोर करते रहते हैं। तो अभी फ़िलहाल मैं नहा के आ गई हूँ और अभी इतने सारे घर के काम करते करते टाइम हो गया था, तो रेडी हो गई हूँ सोना को लेने जाने का। अभी फ़िलहाल खाना नहीं बना था। खाने में एक्चुअली मैंने सुबह चने की सब्ज़ी और ग्रीन वाली पूड़ियाँ बनाई थी ना, तो वो रखी हुई है। सोना को वही खिलाया था मैंने। उसको ग्रीन वाली पूड़ी स्कूल के लिए दिए थे ना, तो वो भी पूरी खा ली थी। घर में भी आके वो बोली थी कि मुझे ग्रीन वाली पूड़ी खाना है। और रेडी हो गए। फेस दिखा रही थी मैं आपको अंतर नहीं आ रहा होगा समझ में, लेकिन मुझे खुद में फ़ील हो रहा था कि हाँ कुछ अलग सा लग रहा है। और फिर मैंने सोचा कि इसको मैं हफ्ते में कम से कम 2 बार 3 बार तो मैं इसको लगाऊंगी, अच्छा लग रहा था। और अभी सोना को लेके आई थी, थोड़ा बहुत ये सामान लेके आई हूँ मैं। और ये आलू प्याज हस्बैंड लेके आए थे शाम को, तो वो भी रखे हुए हैं। और उसके बाद अभी हम लोग गए हैं छत पे। सोना को मैंने खाना खिलाया और मैंने भी खाया साथ में, क्योंकि सुबह से मैंने कुछ भी खाया नहीं था। पूजा वूजा की, उसके बाद फिर मैंने खाना खाया था। नहाने के बाद ही पूजा कर ली थी, फिर सोना को लेने गई थी। उसके बाद आई हूँ तो खाना खाने का टाइम नहीं था, सीधे सोना को लेने ही चली गई थी मैं। तो उसको लेके आई, उसको खाना खिलाया, मैंने भी खाया। और यहाँ पर हम लोग छत पे आए। खाना खाने के बाद ना बहुत सर्दी सी लगती है ना, तो अभी हम दोनों लोग छत पे आ गए थे। और यहाँ पे सोना ने कारपेट उठा के यहाँ पर डाल लिया है। बोला मैं यहीं पर सोने वाली हूँ मम्मा, धूप में अच्छी नींद आएगी। तो मैंने कहा कि ठीक है। तो वो यहाँ पर लेटी, हम लोग मस्ती कर रहे, थोड़ी देर बैठे रहे। अच्छी धूप, आज की बहुत अच्छी धूप लग रही थी, तो कारपेट वगैरह भी मतलब सूख गए थे अच्छे से मेरे। और यहाँ पर बैठ के पता नहीं मैं क्या कर रही थी, कुछ सोना ने मेरा वीडियो बनाया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कैसा लगा मेरा वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।